हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का टोटल क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने करूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। क्या बोला है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो दिया हुआ है ये आपको जांच करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आपको थ्योरी में बताया है कि द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। तो जब इस फॉर्म में इक्वेशन होता है तो हमको ध्यान देना है कि इसमें ए का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ए का टर्म जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है ए इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 हम दे सकते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी क्या है, उसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। ठीक है, और कॉफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो उसको 1 मानते हैं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मेरा वैल्यू होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। बाद बाकी जो टर्म है वो रहे तब भी ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक। लेकिन अगर ये टर्म होगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे वो क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो किस तरह से हम चेक करते हैं, तो आइए हम आपके सामने बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab हो गया, 2 ये a हो गया, ये b हो गया, तो 2ab हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कर दी। ठीक है, यहाँ तक। अब फिर इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2x माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। यहाँ कर देते हैं क्या चीज़, 2x और माइनस 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 6 है, सबको उठा के हम इधर ले आएंगे। क्या फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यही मेरा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से कर दिए। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इधर प्लस में 2x इधर है, क्या हो जाएगा माइनस में 2x प्लस 1, और माइनस में 6 है तो प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कट गया तो बच क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7 बराबर क्या हो गया 0 हो गया 0। तो इसका मतलब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, और इसमें b का टर्म नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म मतलब a का टर्म है, उसका लास्ट में कांस्टेंट टर्म c है, और b का टर्म यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास स्क्वायर का टर्म अगर है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, समझ में आ गया बात, कि जब भी हमको चेक करना रहेगा तो हम यही काम करेंगे। अगर उसमें द्विघात समीकरण में अगर स्क्वायर वाला टर्म होगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और इंटू 3 माइनस क्या है x है। ठीक है, अब इसको किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 दूनी 6, तो माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा इधर 2x, सबको उठा के इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 6 इधर आएगा जी, प्लस में 6 और प्लस में 2x इधर आया तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा बात। अब लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2x और 2x दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4x और प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। यही मेरा क्या निकल गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में निकल गया। काहे निकल गया, काहे कि यहाँ पर स्क्वायर वाला भी टर्म है, उसका x वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो जैसे इस फॉर्म में दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया बात, क्लियर यहाँ तक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, यही दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं कि आता है कि द्विघात समीकरण में। तो x को x से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x से क्या करेंगे 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x,
फिर 2 से क्या करेंगे x में, इस 2 से x में गुणा करेंगे, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे। तो 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके माइनस में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई आप लोग आता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 3 से, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, फिर -1 से गुणा करेंगे तो -x और माइनस क्या हो गया मेरा 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा बात। अब आ जाइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब 2x माइनस में ये प्लस में दोनों घट के क्या हो जाएगा माइनस में x और -2 इक्वल टू लिखते हैं एक्स स्क्वायर, 3x में से x चला जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 2x और -3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा बात। अब सबको एक तरफ बराबर के एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर -x -2 और प्लस में x स्क्वायर इधर आया माइनस में x स्क्वायर, प्लस में 2x इधर आया तो माइनस में 2x और माइनस में 3 इधर आया तो प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बराबर क्या कर दिए 0 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर और प्लस में स्क्वायर कट गया, तो बचा मेरा क्या यहाँ पर x और यहाँ पर 2x है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3x, क्या कि माइनस में x और माइनस में 2x है, दोनों क्या कर देंगे हम जुड़ जाएगा, तो माइनस का संख्या होगा, तो माइनस क्या हो गया 3x और प्लस में 3 है और माइनस में 2 है, तो दोनों घट जाएगा, क्या कि ये प्लस में और ये क्या है माइनस में है, तो दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सॉरी +1 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं ना, एक्स स्क्वायर का टर्म, जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नो ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से इसको भी बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर x - 3 इंटू 2x प्लस 1 अब बराबर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते इसको, x को इससे मल्टीप्लाई करते क्या, इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा x नहीं हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 -6x 3 दूनी 6 तो -6x और माइनस क्या हो गया 3। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया मेरा 5x, का x से हम मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करते हैं सबको इधर ले आते हैं, तो लिखते हैं पहले 2x स्क्वायर, ये दोनों क्या है एक x में है और ये प्लस में x है, तो माइनस में 6x है, दोनों घटा देंगे तो माइनस में क्या हो गया 5x -3। अब ये दोनों प्लस में इधर आया तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस में, तो -x स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 5x बराबर क्या हो गया मेरा 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो दोनों घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो सीधे x स्क्वायर हो गया। अब 5x माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, लेकिन चीज माइनस का होगा, तो माइनस में 10x और माइनस क्या 3 बराबर 0। अब इसमें स्क्वायर वाला टर्म है ना, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है मेरा दिया हुआ, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यस। इसमें क्या हो जाएगा मेरा यस लिखा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 4 के बाद 5 नंबर देखिए। आइए ये कुछ नहीं, बस सॉल्यूशन करके देख लेना है कि चेक करके कि उस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 2 इंटू x + 5 इंटू x - 1 ये दिया हुआ है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम, तो यहाँ देखिए फिर वही काम करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और 2x को उससे गुणा करें तो माइनस में क्या होती है 3 दूनी 6x, फिर -x और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्लस में 3। अब आ जाइए फिर यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर -x होगा और फिर प्लस 5x और -5 हो गया, लिखा गया। अब ध्यान दें यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब 6 क्या हो जाएगा 7, तो -7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब 5x में से x गया तो पर क्या हो जाएगा प्लस में 4x और माइनस क्या हो गया 5 हो गया यहाँ तक। अब सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 और प्लस में इधर आते क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर -4x और -5 बराबर क्या हो गया मेरा 0 हो गया यहाँ तक। अब आ जाए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में और ये क्या माइनस में, दोनों घटा देंगे क्या हो जाए सीधे x स्क्वायर। ठीक है, x वाला टर्म यहाँ और x वाला टर्म यहाँ, दोनों माइनस में, तो दोनों क्या जुड़ जाएगा, तो 7 4 क्या हो जाएगा मेरा माइनस का ही चिन्ह होगा लेकिन जुड़ जाएगा, माइनस में 11x हो गया। ठीक है, और माइनस में 5 और प्लस में 3, तो दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
2 इक्वल टू 0। अब ये जो आया सो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है इसका मतलब यहाँ पर यस लिखा जाएगा। यहाँ पर ये बोला था चेक करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, इसका आंसर क्या यस हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये था कौन नंबर क्वेश्चन था, 2x², हाँ 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन था, हम 6 लिख देते, 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, आ जाइए, इसको हटा रहे हैं। अब आ जाइए 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन बोल रहा है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इसमें जो टूटने वाला काम इसी में होगा। यहाँ पर स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तोड़ते हैं पहले। तो x² + 3x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो a²। ठीक है, फिर -2ab, तो 2 × x × 2 और प्लस क्या हो जाएगा b², मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे x² + 3x + 1 बराबर x² अब -2 दूनी 4x और +2 = 4। यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा बात। अब सबको उठा के चले आते हैं। तो x² + 3x + 1 -x², माइनस में है तो प्लस में 4x और प्लस में तो माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। अब ये देखिए प्लस और ये माइनस दोनों कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर x वाला टर्म ये और ये बच गया, तो 4 और 3 क्या हो गया 7, तो 7x कर दिए और 4 में से 1 घट जाए तो माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, नहीं आया, स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं है, तो जैसे ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा, इसमें नो लिखा जाएगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा आपको, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। ये कैसे बनेगा सो देखिए, सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था। बोल रहा है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x × x² और -1, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, a + b का होल क्यूब करते हैं। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ + 3a² + 3ab² और प्लस क्या होता है b³। ये ना फॉर्मूला होता है मेरा, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, जब यही फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। एक मिनट, हाँ इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। तो a + b होल क्यूब, तो a³ तो लिखते हैं यहाँ पर x³ a³ हो गया, प्लस क्या बोला 3a² तो 3 a के ऊपर क्या है x² और b के ऊपर है 2 तो 2 लिख दिया, प्लस 3 a के ऊपर लिख दिए x और b के ऊपर लिख दिए 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा मेरा b³ मतलब 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा बात। अब आ जाए बगल वाला, देखिए बगल वाले में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x को x³ से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x को x² से गुणा करेंगे तो 2x³ हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x³ और 3 दूनी 6 x² और 2 का स्क्वायर क्या हो 4 और 4 3 क्या हो जाएगा 12x, नहीं हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 1 से गुणा तो 12x हो गया, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करते हैं सब उठा के इधर ही ले आते हैं, तो प्लस में आया तो माइनस में 2x³ और माइनस में इधर आया तो प्लस में 2x = 0। अब ध्यान देना हमको कि 2x³ यहाँ पर x³ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा मेरा x³, 6x² और x² वाला टर्म नहीं है तो कहीं पर तो लिखते हैं प्लस में 6x²। ठीक है, 12x यहाँ है और 2x यहाँ था, 12 2 क्या हो जाएगा 14x हो गया। ठीक है, अब प्लस क्या हो गया 8 = 0। तो अब ये जो आया सो मेरा क्यू आ गया, इसमें x पर पावर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब घन के फॉर्म में क्यूब के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नो हो जाएगा, कहीं पावर 2 होना चाहिए, पावर 3 नहीं होना चाहिए। 3 अगर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, पावर 2 रहेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला सो देखना है हमको। बोला है x³ - 4x² - x + 1 बराबर क्या हो जाएगा x - 2 का होल क्यूब हो गया। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं।
तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यू तोड़ते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a³ जो बताया था ये फॉर्मूला क्या होता है, a पर माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस क्या होता है b³ इस फॉर्म में होता है फॉर्मूला। मतलब एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस तरह से लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ वही करते हैं, a माइनस बी का होल क्यू फॉर्म में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a³ माइनस 3a² b, ठीक है, प्लस 3ab², ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा b³ 2 का क्यूब हो गया। अब सॉल्व करें यहाँ पे x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर x³ है तो पहले लिख देते पहले x³ और यहाँ पर 3 दूनी 6 तो माइनस 6x²। अब 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 तिया 12, 12x और माइनस 8 सबको उठा के क्या करते इधर लाते हैं तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 यहाँ तक ठीक है, और सबको उठा के इधर लाते हैं तो x³ है तो यहाँ पर माइनस में x³ प्लस में 6x² है, सॉरी माइनस में 6x² है तो प्लस में 6x² हो गया, माइनस में तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 12x² और माइनस है तो प्लस में 8 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना 4x² 6 दोनों को घटा देगा, ये माइनस में प्लस में घट जाएगा तो 2x² हो गया। अब x वाला टर्म यहाँ और x वाला टर्म यहाँ है तो 12x माइनस में और ये x माइनस में क्या हो गया 13x और 8 और 1 मिलके 9 हो गया बराबर क्या हो गया 0। अब स्क्वायर वाला टर्म इसमें है तो जैसे ही स्क्वायर वाला टर्म है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, तो ये समझ में आ गया बात। तो इसमें आपको खाली सिर्फ जो है तो चेक करके बताना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला सो देखिए, क्वेश्चन बोला है क्या कि निम्नलिखित स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए और एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500 क्वेश्चन क्या बोला ये तो हो गया, निरूपित करना आपको सिर्फ इसके इक्वेशन के रूप में। क्या बोला है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया, जो भी दिया हुआ स्थिति उसको द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ निरूपित करना है और उसके अलावा कुछ सॉल्व नहीं करना है, निरूपित करना है। क्वेश्चन सबसे पहला क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई से दोगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर दूसरा का पहला क्वेश्चन, माना कि आयताकार भूखंड कर दीजिए की लंबाई ने क्या बोला उसका आयत क्षेत्र की लंबाई से चौड़ाई, तो चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते क्या चाहिए x, चौड़ाई क्या मान लिया हम x, तो लंबाई मेरा क्या हो जाएगा, तो लंबाई में बोलिए ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लंबाई में क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई जो है x है और इसके दुगुना कर दिए 2x से 1 अधिक कर दिए हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या 528 है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया हुआ मेरा 528, तो क्षेत्रफल के ऊपर क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 ही हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई का वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा 528, गुना कर दीजिए 2x² माइनस प्लस x और प्लस में इधर 528 आया क्या हो गया माइनस में 528 बराबर क्या हो गया 0। यही इसका आंसर निकल गया। हमको इसमें निकालना है नहीं वैल्यू, सिर्फ हमको क्या करना है यहाँ पर इक्वेशन बना के छोड़ देना है कि किस तरह से इसका इक्वेशन निकलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया बात। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वो कैसे बनेगा। सो कड़ा दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो क्रमागत करना मतलब क्या हो गया, लगातार अगर पहला संख्या 2 लिए तो अगला 3 लेना होगा, पहला 5 लिए तो अगला 6 लेना होगा, पहला 10 लिए तो अगला 11 लेना होगा, पहला 15 लिए तो अगला 16 लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से लगातार बोला पूर्णांक जो क्रमागत मतलब ये हो गया। तो लिखते हैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन के लिए, माना पहला क्रमागत संख्या बराबर क्या पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक
पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा। अगर पहला दूर होता है तो अगला क्या होता है 3, मतलब एक ज़्यादा जोड़ते हैं। पहला अगर 5 है तो अगला क्या होता है 6, एक जोड़ते हैं। उस तरह से पहला x है तो अगला क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना बोला है मेरा 306। गुणनफल क्या दिया हुआ है 306 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ लिखते हैं x × x + 1 बराबर 306, गुणा कर देंगे x² + x = 306, इसीलिए x² + x - 306 बराबर 0। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ इक्वेशन निकाल के छोड़ना था, इसमें यही करना था, ठीक है। समझ आ गया बात, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तो ध्यान देना है हमको। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सेट करते हैं यहाँ पर, कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहले सबसे पहला काम करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिया हम x, ठीक है। यहाँ तक उसका मतलब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x + 26 वर्ष, यहाँ भी वर्ष कर देंगे, 26 वर्ष, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर क्या बोला ऊपर में, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी थी, 26 वर्ष बड़ा कर दिए। अब वो बोल रहा है उसमें क्या, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद बोला क्या 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद इसमें लिखना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि वर्तमान अर्थ तो 3 वर्ष बाद रोहन का आयु क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा x + 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात ये हो जाएगा। और रोहन के माँ की, और क्या 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगा x + 26 था ये, और उसमें प्लस क्या कर देंगे 3 बराबर क्या हो जाएगा x + 29 वर्ष। यही हो जाएगा आंसर सॉरी नहीं ये लिखा गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सो कह रहा है क्या कि 3 वर्ष में बोला उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद जो आयु का गुणनफल वो क्या हो जाएगा मेरा 360 है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x + 3 × x + 29 अब बराबर में क्या हो जाएगा 360। का क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि दोनों का आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x को x से गुणा क्या हो जाएगा x², x को 29 से गुणा करेंगे 29x, 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 9 × 27 और 2 और 3 × 6 7 8 87 हो जाएगा 87 बराबर 360। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो x² 29 और 3 30 31 29 31 32 9 32 हो जाएगा 32x हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस 87 और माइनस 360 = 0। यहाँ तक समझ में आ रहा बात सबका, क्लियर है ना यहाँ तक। कहीं जिस तरह से इसको करना है। अब क्या करते हैं आगे, एक लाइन और चल जाएगा इसमें। तो लिखते हैं x² + 32x, और दोनों को घटाएंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 273 आ जाएगा वैल्यू। तो माइनस में क्या लिखते हैं 273 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही मेरा इसका आंसर हो गया। बस यही करना था, इसमें सिर्फ इक्वेशन निकाल के हमको छोड़ देना था, ठीक है। तो समझ में आ गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं, ठीक है। आ जाइए हम नेक्स्ट। लेकिन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन का कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो बेमतलब सिर्फ टाइम लॉस होगा सिर्फ देखने में इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाए x किलोमीटर
पर आवर, ठीक है, रेलगाड़ी चालू हो गया। अब यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो सबसे पहले चाल यहाँ है और दूरी हमको दिया हुआ है, दूरी को मानने का जरूरत नहीं है, मेरा दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। तो हमको एक चीज़ पता है, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। तो अगर समय बराबर पूछेंगे, समय बराबर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल, ये नहीं होगा समय बराबर। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा इसका, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरा दूरी या बटा क्या हो जाएगा चाल। तो दूरी मेरा कितना हो गया 480 बटा चाल मेरा क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है, इसको हम लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है इसको, अगर बोला है क्या, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब चाल पुनः क्या हो जाएगा, पुनः चाल क्या हो जाएगा x माइनस 8, ही ना हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी तो वही रहेगा, दूरी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, दूरी क्या हो जाएगा मेरा 480 किलोमीटर, ठीक है। तब बोला उसको तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगती। तो जब उसका चाल x माइनस 8 था और दूरी तो 480 रहेगा, तो समय कितना लग रहा है इसका, समय कितना लग रहा है मेरा, तो 480 बटा x माइनस 8 लग रहा है, ये ना लग रहा है समय। तो अब क्या बोला, ये समय लग रहा है, तो बोला है तो हमें रेलगाड़ी चालू, तो बोला है कि तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। ये वाला जो समय है इस समय से 3 घंटा क्या है ज़्यादा है, ये वाला जो समय है इस समय से 3 घंटा ज़्यादा है। ये समय ध्यान दिया, ये समय जो है इस समय से 3 घंटा ज़्यादा है ये वाला, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो 3 घंटा मिलना चाहिए। तो आज यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये जो मेरा 3 घंटा ज़्यादा है, ये 3 घंटा कम है, इसका मतलब 480 बटा x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3। यहाँ तक ठीक है। 480 ऊपर में कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा क्या, 1/x माइनस 8 बाई 1/x इजकल टू 3, ठीक है। क्या हो गया मेरा 3 हो गया। अब यहाँ 3 से काट देंगे, 12 चौक 48, इससे 3 से काट देंगे 16 48, 3 से काट दिया 16, 160 हो गया। यहाँ लिखते हैं 160 इंटू यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर x लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो इससे ये लिखाएगा मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ पर x और माइनस माइनस प्लस में 8 बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। ये प्लस x माइनस x दोनों कट गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बच जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 25 96 16 28 128 128 पर 0 अब बराबर इस दोनों का गुना, इधर क्या x स्क्वायर और माइनस 8x हो गया। सबको उठा के उधर कर देते हैं, यहाँ पर तो लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर क्या हो गया 0। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो यही आपका आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। आंसर समझ में आ गया बात, क्या इसमें सिर्फ इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन कर दिए। अगर बोलता सॉल्व करके वैल्यू क्या होगा, इसका चाल क्या होगा, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते, फिर मेरा आगे बनता। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को बता दिए, आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर बैक करके दोबारा ठीक से देख लीजिएगा, लेकिन नहीं समझने का सवाल ही नहीं है। नहीं समझ तभी आएगा जब आपका ध्यान इस वीडियो से कहीं और रहेगा, तभी आप समझ नहीं पाइएगा। अगर ध्यान दे के इसको सारे चीज़ को ठीक से देखिएगा, एकदम 100% है कि आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे।